नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आज की इस खौफनाक और रहस्यमयी कहानी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं यक्षिणी का श्राप, एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। कहते हैं यक्षिणी की नजर जिस पर पड़ जाए उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। कुछ लोग इसे बस एक कहानी मानते हैं, लेकिन जो इसका शिकार हुए हैं उन्होंने अपनी जान देकर इसकी सच्चाई साबित कर दी। आज की इस कहानी में आपको वो सब सुनने को मिलेगा जो आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर मोड़ पर कुछ ऐसा छुपा है जो आपकी रूह तक हिला सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, यक्षिणी का श्राप। साल 1987, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव करुण था। रात के तीसरे पहर में चारों ओर गहरा अंधेरा था। गांव के बाहर बने प्राचीन मंदिर में सिर्फ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। विनोद, गांव का एक लालची आदमी, मंदिर के भीतर दाखिल हुआ। हाथ में टॉर्च थी और दिल में सिर्फ एक ही इरादा, मंदिर के भीतर गुप्त रूप से छिपी यक्षिणी की मूर्ति चुराना। कहते थे कि यह मूर्ति तंत्र साधना के लिए उपयोग की जाती थी और इसकी कीमत अनगिनत थी। विनोद ने जैसे ही जमीन में खुदाई शुरू की, एक अजीब सी सनसनाहट गूंज उठी। अचानक हवा तेज हो गई। मंदिर के अंदर की दीवारों पर उसकी परछाई नाचने लगी। खुदाई के दौरान उसका हाथ काले पत्थर से बनी एक रहस्यमयी मूर्ति पर पड़ा। मूर्ति को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक आकर्षक लेकिन भयावह स्त्री की आकृति, जिसकी आंखें एक रहस्यमयी चमक से भरी थीं। उसकी उंगलियां मूर्ति के स्पर्श से ठंडी पड़ गईं। आखिरकार अब मेरी किस्मत बदल जाएगी, विनोद ने बुदबुदाया और मूर्ति उठाकर अपने थैले में डाल ली। जैसे ही उसने मूर्ति उठाई, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में धीमे धीमे कुछ फुसफुसाया हो। विनोद, ये मत कर। वह चौंक उठा। उसने इधर उधर देखा। कोई नहीं था। वह घबराहट में तेजी से मंदिर से बाहर निकल आया। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह अपने साथ सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक श्राप लेकर जा रहा था। गांव में सुबह के समय एक अलग ही माहौल था। घरों के बाहर पालतू जानवर अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। कहीं बकरियां डर के मारे छटपटा रही थीं, तो कहीं कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे। विनोद अपने घर में बैठा मूर्ति को निहार रहा था। उसने सोचा, इसे जल्दी से जल्दी शहर ले जाकर किसी व्यापारी को बेच दूंगा। लेकिन तभी उसे अपने दरवाजे पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। जब उसने दरवाजा खोला, तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजी मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई गीले पैरों से वहां तक आया हो। रात होते ही घटनाएं और भी अजीब होने लगीं। जैसे ही विनोद सोने के लिए बिस्तर पर लेटा, उसे कानों में किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, मानो उसे अपनी ओर बुला रही हो। विनोद, उसका नाम पुकारा गया। विनोद पसीने पसीने हो गया। उसने टॉर्च जलाई और कमरे का हर कोना देखा। कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे आईने में दिखा एक लाल साड़ी में लिपटी परछाई जो मुस्कुरा रही थी। वह घबराकर पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आईने में देखा, वहां कुछ भी नहीं था। क्या यह उसका भ्रम था, या फिर कुछ वास्तव में उसके साथ हो रहा था? अगले दिन गांव में एक और खौफनाक घटना हुई। गांव का एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराने गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। जब गांव वालों ने उसकी तलाश की, तो उन्हें उसकी लाश मिली। उसके चेहरे पर भयानक घाव थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोच डाला हो। गांव के बुजुर्गों ने इसे एक अपशकुन माना। मंदिर के पुजारी ने जब सुना कि विनोद मंदिर गया था, तो उसने तुरंत उसे बुलाया। विनोद, तुमने वहां से क्या लाया है? पुजारी की आवाज में एक अलग ही खौफ था। विनोद ने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस यूं ही मंदिर देखने गया था। पुजारी की आंखों में चिंता झलक रही थी। मंदिर की मूर्ति को कभी छूना मत। वह किसी साधारण मूर्ति की तरह नहीं है। वहां सदियों से यक्षिणी का वास है। अगर तुमने कुछ गलत किया, तो इसका अंजाम भयावह होगा। विनोद ने पुजारी की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यक्षिणी ने अपनी पहली चाल चल दी थी। उस रात विनोद के घर में कुछ अजीब घटने लगा। जब वह अपनी पत्नी के साथ सोने गया, तो कमरे में ठंडक बढ़ने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। उसकी पत्नी ने अचानक करवट बदली और एक झटके में उठ बैठी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं थी। विनोद, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है,
पत्नी की आवाज में कोई और बोल रहा था। विनोद हक्का बक्का रह गया। उसकी पत्नी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी और उसकी आंखें सीधे विनोद को घूर रही थीं। अचानक बिस्तर के पास रखे दर्पण में वही लाल साड़ी वाली छाया दोबारा दिखी। विनोद चिल्लाया और दौड़कर लाइट जलाई। उसकी पत्नी होश में आ गई, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। अब विनोद को एहसास हो चुका था कि उसने कुछ बहुत बड़ा और भयानक कर दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात गहराती जा रही थी। विनोद अपने घर में अकेला बैठा मूर्ति को देख रहा था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, पर लालच अब भी हावी था। अचानक हवा ठंडी हो गई। खिड़की के बाहर तेज सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विनोद, मुझे लौटा दो। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी, मगर तभी उसके दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। धड़कते दिल से उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो घर के अंदर की ओर जा रहे थे। विनोद तेजी से पीछे हटा। तभी कमरे में रखे आईने में कुछ दिखा। लाल साड़ी में खड़ी एक स्त्री, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। वह मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कान में एक अजीब सा भयावह आकर्षण था। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और आईने से बाहर निकलने लगी। विनोद चिल्लाया और आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा देखा तो आईना बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अब उसके शरीर में कंपन हो रहा था। उसे महसूस हो चुका था कि कोई अनदेखी शक्ति उसके आसपास मंडरा रही थी। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। गांव का हीरामल, जो अक्सर जंगल में अपने मवेशी चराने जाता था, लापता हो गया था। लोग उसे ढूंढने निकले। अंततः जब उसे खोजा गया तो उसकी लाश गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास पड़ी मिली। उसके चेहरे पर एक अजीब भय था। आंखें खुली हुई थीं, मानो मरते समय उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। और सबसे खौफनाक बात, उसके शरीर पर लंबे नाखूनों के गहरे घाव थे। गांव में दहशत फैल गई। सभी को यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। गांव का पुजारी वहां पहुंचा और उसने शव को देखकर गहरी सांस ली। यह किसी आम जीव की करतूत नहीं है, यह किसी यक्षिणी का प्रकोप लगता है। लोग सहम गए। तभी किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, कल रात विनोद मंदिर से कुछ लेकर आया था। अब सबकी नजरें विनोद पर थीं। पुजारी ने विनोद को बुलवाया। जब वह आया तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से सोया न हो। बेटा, सच बताओ, तुमने मंदिर से क्या लाया है? पुजारी की आवाज खड़ी थी। विनोद ने झूठ बोलना चाहा, मगर जब पुजारी ने गंगाजल उसके ऊपर छिड़का तो उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अब वह घबरा गया। पुजारी जी, मैंने मैंने सिर्फ एक मूर्ति उठाई थी। पुजारी का चेहरा गंभीर हो गया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है विनोद। वह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, उसमें यक्षिणी का वास था। अब वह मुक्त हो चुकी है और वह अपना बदला जरूर लेगी। विनोद का शरीर कांपने लगा। उसने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? पुजारी ने गहरी सांस ली। अब सिर्फ एक ही उपाय बचा है। मूर्ति को वापस मंदिर में रखकर यक्षिणी की शांति के लिए अनुष्ठान करना होगा। अगर इसमें देरी हुई तो विनोद, ये श्राप पूरे गांव पर भारी पड़ेगा। रात फिर से आ चुकी थी। विनोद ने निर्णय लिया कि सुबह होते ही वह मूर्ति मंदिर में लौटा देगा। लेकिन यक्षिणी अब उसे इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। जैसे ही रात आधी हुई, विनोद को अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। धीरे धीरे कमरे में ठंड बढ़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक बिस्तर के पास खड़ी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। विनोद की आंखें फटी रह गईं। अलमारी के भीतर वही लाल साड़ी में लिपटी स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। विनोद, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना सुनते ही विनोद का गला सूख गया। वह चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक यक्षिणी ने अपना हाथ बढ़ाया और विनोद की गर्दन पकड़ ली। कमरे में अचानक घुप अंधेरा छा गया और फिर विनोद का शरीर कांप रहा था। यक्षिणी की ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर कसती जा रही थीं। उसकी सांसें रुकने लगीं। अचानक घर के बाहर मंदिर की घंटी बजने लगी। यह आवाज सुनते ही यक्षिणी कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। विनोद ने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और कमरे के कोने में गिर पड़ा। उसने देखा कि यक्षिणी धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो रही थी, मगर उसकी लाल आंखें अब भी विनोद को घूर रही थीं। तुम बच नहीं सकते विनोद, यह श्राप अब तुम्हारा भाग्य बन चुका है। यक्षिणी की आवाज गूंज उठी और फिर वह गायब हो गई।
विनोद के माथे से पसीना बह रहा था। उसे एहसास हो गया था कि अब उसे एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। वह तुरंत पुजारी के पास पहुंचा। मंदिर में दीपक जल रहे थे। हवा में घी और चंदन की खुशबू फैली थी। पुजारी विनोद को देखकर गंभीर हो गए। यक्षिणी अब तुम्हें अपने शिकंजे में ले चुकी है। अगर जल्द ही अनुष्ठान नहीं किया गया तो यह पूरे गांव के लिए विनाशकारी साबित होगा, पुजारी ने कहा। मुझे क्या करना होगा? विनोद ने कांपते हुए पूछा। पुजारी ने गहरी सांस ली। हमें उस मूर्ति को ठीक उसी स्थान पर रखना होगा जहां से तुमने उसे उठाया था। लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। यक्षिणी अब तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। विनोद की धड़कन तेज हो गई। अगर हम सफल नहीं हुए तो? पुजारी ने चिंता से कहा। तो यह श्राप सिर्फ तुम पर नहीं, पूरे गांव पर फैल जाएगा और फिर कोई इसे रोक नहीं पाएगा। विनोद और पुजारी हाथ में दीपक और मंत्रों से भरी हुई तांबे की तश्तरी लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। रात अजीब तरह से खामोश थी। चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे। अचानक उनके सामने एक छाया उभरी। वही लाल साड़ी, वही जलती हुई आंखें। तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? यक्षिणी की आवाज गूंजी। वह हवा में तैरती हुई उनके करीब आ रही थी। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और तांबे की तश्तरी से गंगा जल छिड़कना शुरू किया। यक्षिणी चीख उठी। उसका शरीर काला पड़ने लगा, मगर वह अभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। जल्दी करो विनोद, मूर्ति को वहां रख दो, पुजारी चिल्लाए। विनोद कांपते हाथों से मूर्ति को उस स्थान पर रखने के लिए बढ़ा, मगर तभी यक्षिणी ने जोरदार चीख मारी और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। हवा तेज हो गई। दीपक बुझने लगे। अचानक विनोद जमीन पर गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि अदृश्य हाथ उसकी टांगों को जकड़ रहे थे। विनोद के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने महसूस किया कि यक्षिणी की अदृश्य ताकत उसे जमीन पर खींच रही थी। पुजारी मंत्रों का जाप कर रहे थे, मगर हवा में गूंजती भयावह हंसी से उनकी आवाज दब रही थी। तुम मेरी शक्ति को नहीं समझ पाए विनोद, तुम्हारा अंत निकट है। यक्षिणी की आवाज गहरी और भयावह थी। विनोद ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों पर किसी अदृश्य शक्ति की जकड़न बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पुजारी ने एक दमकता हुआ ताबीज निकाला और विनोद के ऊपर फेंक दिया। अचानक एक तीव्र रोशनी फैली और यक्षिणी एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गई। अब समय आ गया है विनोद, मूर्ति को जल्दी से स्थापित करो, पुजारी गरजे। विनोद ने कांपते हाथों से मूर्ति को उठाया और उसे मंदिर की वेदी पर रख दिया। पल भर में पूरा मंदिर तेज रोशनी से भर गया। दीवारों पर नक्काशीदार यक्षिणियों की मूर्तियां जैसे जीवित हो उठीं। यक्षिणी चीखते हुए हवा में ऊपर उठी और उसका चेहरा विकृत होने लगा। नहीं, यह संभव नहीं, तुम मुझे नहीं बांध सकते। अचानक एक गहरी गर्जना हुई और मंदिर की जमीन फटने लगी। चारों ओर से मंत्रों की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे हजारों संत एक साथ जाप कर रहे हों। यक्षिणी के शरीर से लाल धुएं की लपटें उठने लगीं। उसकी आत्मा मंदिर के भीतर कैद होती जा रही थी। विनोद ने देखा कि उसकी लाल आंखों में अब गुस्से की जगह असहायता झलक रही थी। यह अंत नहीं है, मैं वापस आऊंगी, यक्षिणी ने अंतिम बार चीख कर कहा और अचानक मंदिर के गर्भगृह में समा गई। सब कुछ शांत हो गया। हवा फिर से सामान्य हो गई। पुजारी ने गहरी सांस ली और विनोद की ओर देखा। श्राप का अंत हो चुका है, पुजारी ने कहा। लेकिन विनोद अब भी कांप रहा था। उसने मंदिर की दीवारों पर नजर दौड़ाई। वहां वही लाल आंखें अब भी चमक रही थीं, जैसे इंतजार कर रही हों। मंदिर में सब कुछ शांत हो चुका था, मगर विनोद का मन अब भी अशांत था। उसकी धड़कनें अनियमित हो रही थीं और माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसने पुजारी की ओर देखा, जो अब भी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन मंदिर की दीवारों पर कुछ अजीब हो रहा था। वहां की नक्काशीदार मूर्तियों की आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। विनोद ने धीरे से पुजारी से पूछा, क्या यह सच में खत्म हो गया? पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, श्राप समाप्त हो चुका है, मगर इसकी छाया अब भी हमारे आसपास हो सकती है। हमें सावधान रहना होगा। विनोद और पुजारी जब गांव लौटे तो आसमान घने बादलों से ढक चुका था। हवा में अजीब सी घुटन थी। लग रहा था कि कुछ बड़ा अनिष्ट होने वाला है। जैसे ही विनोद अपने घर पहुंचा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। कमरा पहले से ठंडा लग रहा था।
उसने दरवाजा खोला तो खिड़की अचानक जोर से खुल गई और बाहर से ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। उसने सोचा कि यह महज एक संयोग था, मगर तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कौन है वहां? विनोद ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर दीवार पर किसी की परछाई हिलती हुई दिख रही थी। विनोद ने जैसे ही दीवार की ओर देखा, तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। मैं वापस आ गई, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह वही यक्षिणी की आवाज थी। विनोद ने भयभीत होकर पीछे हटना चाहा, मगर उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसकी सांसें तेज हो गईं और शरीर पसीने से भीग गया। अचानक कमरे की दीवारों पर रक्त की बूंदें टपकने लगीं। वह सब देखते ही विनोद चीख पड़ा। उसने दीवार के कोने में देखा, जहां अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, यक्षिणी। उसकी आंखें फिर से जलने लगीं। पुजारी ने विनोद को समझाया था कि यक्षिणी पूरी तरह से तबाह नहीं हुई थी। उसकी आत्मा अब भी मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। विनोद को अब खुद इसका अंत करना होगा। लेकिन कैसे? पुजारी ने बताया था कि यदि यक्षिणी फिर से प्रकट हो, तो उसे हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। मगर यह साधारण अनुष्ठान नहीं था। इसे करने के लिए विनोद को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ सकती थी। क्या विनोद इस भयानक श्राप को खत्म करने के लिए खुद को बलिदान करेगा, या फिर यक्षिणी इस बार उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेगी? विनोद की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और यक्षिणी की विकराल छवि सामने उभरने लगी। उसकी रक्त रंजित आंखें और खुले बाल भयानक प्रतीत हो रहे थे। तुम मुझसे बच नहीं सकते। यह श्राप तुम्हारे साथ जन्मों तक रहेगा। यक्षिणी की गूंजती हुई आवाज ने पूरे कमरे को कंपा दिया। विनोद ने खुद को संभालते हुए पुजारी को पुकारा, लेकिन उनकी आवाज कहीं खो चुकी थी। उसके कानों में बस यक्षिणी की भयावह हंसी गूंज रही थी। अचानक कमरे में एक हल्की रोशनी चमकी। पुजारी दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में एक चमकता हुआ ताबीज था। विनोद, यह लो, यह यक्षिणी की शक्ति को रोक सकता है। पुजारी ने ताबीज उसकी ओर उछाल दिया। विनोद ने ताबीज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने एक जोरदार झोंका दिया, जिससे वह दीवार से टकरा गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। यक्षिणी अब पूरी शक्ति से प्रकट हो चुकी थी। कमरे की दीवारों पर डरावने प्रतीक उभरने लगे। हवाएं जोर जोर से बहने लगीं और छत से लाल रंग की बूंदें टपकने लगीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह श्राप तुम्हारी आत्मा में समा चुका है, यक्षिणी ने गरजते हुए कहा। विनोद ने हिम्मत जुटाते हुए ताबीज की ओर बढ़ाया और उसे कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने ताबीज को अपने सीने से लगाया, एक प्रचंड प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। यक्षिणी दर्द में चिल्लाने लगी। उसकी आकृति हिलने लगी और वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। पुजारी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ और यक्षिणी की आत्मा आग की लपटों में तब्दील हो गई। उसके चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। विनोद ने हाँफते हुए चारों ओर देखा। कमरे की दीवारें अब सामान्य लग रही थीं। खिड़कियां खुल गई थीं और बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पुजारी ने एक गहरी सांस ली। श्राप समाप्त हो चुका है विनोद, अब तुम सुरक्षित हो। विनोद ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर एक छाया अब भी हिल रही थी। क्या यह सच में अंत था, या यक्षिणी अब भी कहीं छुपी थी, किसी नए शिकार की प्रतीक्षा में? विनोद ने धीरे धीरे कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। हवा में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। पुजारी ने उसे तसल्ली दी थी कि श्राप समाप्त हो चुका है, लेकिन विनोद के मन में एक अनकहा भय बना हुआ था। रात के अंधेरे में वह बेचैनी से बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। खिड़की से बाहर झांकते ही उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। दूर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक परछाई हिल रही थी। विनोद को लगा कि यह महज उसका भ्रम है, लेकिन तभी खिड़की अपने आप जोर से खुल गई। हवा के तेज झोंके के साथ कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया? नहीं विनोद, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। विनोद का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसकी कल्पना थी या हकीकत। अचानक कमरे की दीवार पर एक हाथ उभरने लगा। वह धीरे धीरे सरक रहा था, मानो कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। विनोद ने तुरंत पुजारी को बुलाने का फैसला किया। वह तेजी से मंदिर की ओर भागा।
चारों ओर घना अंधेरा था और रास्ते में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। मंदिर में पहुंचते ही उसने देखा कि पुजारी पहले से ही ध्यान लगाए बैठे थे, मानो उन्हें सब कुछ पता हो। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बोले, विनोद, श्राप खत्म नहीं हुआ है। यक्षिणी अकेली नहीं थी। उसकी आत्मा से जुड़े और भी कई अभिशप्त जीव इस दुनिया में बचे हुए हैं। वे तुम्हें अपना माध्यम बनाना चाहते हैं। विनोद के रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर हमें क्या करना होगा? पुजारी गंभीर स्वर में बोले, हमें एक और अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इस बार यह अनुष्ठान पहले से अधिक खतरनाक होगा। अगर इसमें कोई चूक हुई तो न केवल तुम बल्कि पूरा गांव इसकी चपेट में आ सकता है। विनोद ने हिम्मत जुटाई। मैं तैयार हूं। हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। पुजारी ने मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष अनुष्ठान करने की तैयारी शुरू कर दी। मंत्रों का जाप होने लगा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां अचानक खुद ब खुद बजने लगीं। हवाएं तेज हो गईं और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर प्रवेश कर रही हो। फिर मंदिर के मुख्य द्वार पर वही परछाई दिखाई दी। इस बार वह और भी विशाल हो गई थी। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। यक्षिणी वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। मंदिर में गूंजती मंत्रोच्चार की ध्वनि अचानक धीमी पड़ गई। हवा में घुली भयावहता अब और भी गहरी हो गई थी। विनोद और पुजारी ने जैसे ही मुख्य द्वार की ओर देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे पर खड़ी परछाई अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थीं। वह यक्षिणी थी, लेकिन इस बार उसके साथ कई और आत्माएं भी थीं। उनकी आंखों में रक्त जैसा गाढ़ा लाल रंग था और उनके शरीर से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। तुमने मुझे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब तुम दोनों मेरी प्यास बुझाओगे। यक्षिणी की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। विनोद ने घबराकर पुजारी की ओर देखा, लेकिन पुजारी की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उन्होंने तेजी से मंत्रों का जाप करना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने पवित्र राख हवा में फेंकी, कुछ आत्माएं दर्द में चीख पड़ीं और दीवारों से टकराकर गायब हो गईं। लेकिन यक्षिणी हंस रही थी। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। मेरी शक्ति का असली रूप अभी बाकी है। तभी मंदिर के फर्श पर अजीब सी नक्काशी उभरने लगी। ये वही प्राचीन चिन्ह थे जिन्हें विनोद ने पहले भी देखा था। अचानक उसके हाथ पर एक जलन सी महसूस हुई। उसने देखा कि उसकी कलाई पर एक अजीब लाल निशान उभर आया था, मानो किसी ने उसे किसी गुप्त रीति के लिए चुन लिया हो। यह क्या हो रहा है? विनोद ने घबराकर पुजारी से पूछा। पुजारी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह रक्त का अंश है। तुम्हारे पूर्वजों ने इस श्राप को जन्म दिया था और अब यह तुम्हारी आत्मा से बन चुका है। यक्षिणी की मुक्ति का द्वार सिर्फ तुम्हारे लहू से खुलेगा। विनोद पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस भयावह सत्य को कैसे स्वीकार करे। यक्षिणी आगे बढ़ी। हाँ विनोद, यह सच है। अगर तुम अपनी बलि नहीं दोगे तो यह श्राप कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारा अंत कर दूंगी। यक्षिणी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और वहां रखे दियों की लौ नीली पड़ गई। विनोद को महसूस हुआ कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। उसके कानों में कई आवाजें गूंजने लगीं, मानो कोई उससे कुछ कह रहा हो। समर्पण कर दो, ये तुम्हारी नियति है, तुम बच नहीं सकते। विनोद जोर से चिल्लाया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर पीछे हटा। लेकिन तभी मंदिर के गर्भगृह से एक जोरदार विस्फोट हुआ और सब कुछ धुएं में समा गया। क्या विनोद भाग सका या फिर वह यक्षिणी की पकड़ में आ गया? चारों ओर घना धुआं फैल चुका था। विनोद की आंखें जल रही थीं, लेकिन वह अपनी पूरी शक्ति से चेतना बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। पुजारी अभी भी मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन अब उनकी आवाज लड़खड़ाने लगी थी। यक्षिणी की काली परछाई धुएं के बीच और भी भयावह हो उठी थी। उसकी आंखों से टपकते रक्त की धाराएं अब जमीन पर फैली जा रही थीं और पूरा मंदिर एक तंत्र शक्ति के जाल में जकड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। अब और भागने की कोशिश मत करना विनोद, तुम्हारी आत्मा अब मेरे अधीन है। यक्षिणी की गूंजती आवाज ने विनोद के मन को सुन्न कर दिया। पुजारी ने एक अंतिम प्रयास करते हुए अपना त्रिशूल उठाया और यक्षिणी की ओर फेंक दिया। त्रिशूल हवा में जलने लगा, लेकिन जैसे ही वह यक्षिणी के शरीर से टकराया, वह भयानक चीख के साथ कुछ पलों के लिए अदृश्य हो गई। विनोद, यह तुम्हारा मौका है, पुजारी ने जोर से कहा। लेकिन विनोद के पैरों ने जैसे जवाब दे दिया था। उसकी आंखों के सामने वह पुरानी घटनाएं घूमने लगी। उसका गांव,
उसकी मां की दर्दनाक मृत्यु और वह श्राप जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। नहीं, मैं इसे समाप्त करूंगा। विनोद ने खुद को संभालते हुए अपने हाथों में मौजूद चाकू से अपनी हथेली पर गहरी कटार बना दी। रक्त की बूंदें जमीन पर गिरीं और तभी मंदिर के चिन्ह जल उठे। आहा, यह रक्त, यही तो मुझे चाहिए था। यक्षिणी एक बार फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका स्वर अधीरता से भरा था। विनोद ने देखा कि जैसे ही उसका रक्त जमीन पर गिरा, वहां एक प्राचीन चक्र बन गया। वह चक्र धीरे धीरे घूमने लगा और उसमें से अजीब सी ऊर्जाएं निकलने लगीं। पुजारी ने जल्दी से विनोद को चेताया, अब पीछे हट जाओ। यह रक्त केवल शुद्ध आत्मा के लिए समर्पित है। अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो यह तुम्हें भी खींच लेगा। लेकिन यक्षिणी अब और भी उग्र हो चुकी थी। उसने अपने नाखूनों से जमीन को चीरते हुए विनोद की ओर छलांग लगाई। उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी चमक थी। विनोद ने अपने भीतर बची आखिरी शक्ति जुटाई और मंत्र दोहराने लगा जो पुजारी ने उसे सिखाया था। मंत्र का प्रभाव होते ही यक्षिणी की गति धीमी पड़ गई। शरीर कंपन करने लगा। उसकी आंखों की चमक मध्यम पड़ गई, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह हार मानने को तैयार नहीं थी। मंदिर में गूंजता हुआ मंत्र अब चरम सीमा पर पहुंच चुका था। यक्षिणी ने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर अंतिम हमला किया, लेकिन ठीक उसी क्षण चक्र ने पूरी तरह सक्रिय होकर उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। नहीं, यह संभव नहीं। मैं अमर हूं। मुझे कोई नहीं बांध सकता। यक्षिणी ने जोर से चीखते हुए कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चक्र ने पूरी तरह यक्षिणी को जकड़ लिया और उसके शरीर से उठता काला धुआं अब उसकी शक्ति को सोखने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी चीखें मंद हो गईं और उसके साथ साथ बाकी आत्माएं भी धुएं में विलीन हो गईं। मंदिर एक बार फिर शांत हो गया। हवा अब स्थिर थी। विनोद जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें एक सुकून भी था। पुजारी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने बहुत बड़ी विजय पाई है विनोद। यह श्राप अब समाप्त हो गया। लेकिन तभी एक आखिरी ठंडी हवा का झोंका मंदिर के अंदर से गुजरा। विनोद ने महसूस किया कि उसकी हथेली पर बने कट के निशान अब भी हल्के हल्के चमक रहे थे। क्या यह सच में अंत था, या फिर यह श्राप अभी भी कहीं ना कहीं जीवित था? मंदिर के अंदर घना सन्नाटा पसरा था। हवा अब स्थिर हो चुकी थी, लेकिन विनोद की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसकी आंखें मंदिर के उस स्थान पर टिकी थीं जहां कुछ ही क्षण पहले यक्षिणी खड़ी थी। वहां अब राख और रक्त का मिश्रण था, लेकिन क्या सच में यह श्राप समाप्त हो चुका था? विनोद ने अपनी हथेली को देखा। जिस कट से उसका रक्त गिरा था, वह अब भी हल्की रोशनी से चमक रहा था। उसने घबराकर पुजारी की ओर देखा। पुजारी जी, यह रोशनी, इसका क्या मतलब है? क्या वह सच में चली गई? पुजारी ने गहरी सांस ली और मंदिर के प्राचीन शिलालेखों की ओर देखा। श्राप समाप्त करने के लिए केवल यक्षिणी को हराना ही पर्याप्त नहीं था विनोद। तुम्हारा रक्त इस श्राप का हिस्सा बन चुका है। अब तुम्हें एक अंतिम निर्णय लेना होगा। विनोद का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसा निर्णय? पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें दो में से एक रास्ता चुनना होगा। या तो इस शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर दो, या इसे अपने अंदर समाहित कर लो। अगर तुम इसे समाप्त करने का प्रयास करोगे तो तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी बलि देनी होगी, और अगर तुम इसे अपनाते हो तो तुम यक्षिणी के स्थान पर इस श्राप के नए रक्षक बन जाओगे। विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह इस शक्ति को नष्ट कर सकता था? और अगर हां, तो किस कीमत पर? विनोद ने मंदिर के चारों ओर देखा। दीवारों पर बनी यक्षिणी की आकृतियां अब धुंधली पड़ चुकी थीं, लेकिन उसकी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते विनोद। तुम अब मेरे भाग्य का हिस्सा हो। पुजारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। निर्णय लो विनोद। अगर तुम बलिदान का मार्ग चुनते हो तो तुम्हें इस मंदिर के प्राचीन अग्निकुंड में प्रवेश करना होगा। तुम्हारा शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन यह श्राप भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। विनोद के दिमाग में अपनी मां का चेहरा उभर आया। उसने अपना पूरा जीवन इस श्राप से बचने में बिता दिया था, लेकिन क्या अब वह सच में इससे छुटकारा पा सकता था? विनोद ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अग्निकुंड की ओर देखा। उसकी चमकती हथेली अब गर्म होने लगी थी। उसने गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर पुजारी को देखा। अगर मेरा बलिदान इस श्राप को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है तो मैं तैयार हूं। पुजारी ने आंखें मूंद लीं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। विनोद ने अपने दोनों हाथ जोड़कर एक आखिरी बार मंत्रोच्चार किया और धीरे धीरे अग्निकुंड में उतरने लगा। जैसे ही उसकी हथेली की रोशनी
अग्नि के संपर्क में आई, पूरी गुफा एक झंझनाहट से गूंज उठी। अग्निकुंड की लपटें अचानक नीली हो गईं और एक काली छाया उसमें से निकलकर चीखने लगी। यक्षिणी की अंतिम चीख वातावरण में गूंज उठी। मंदिर की दीवारें कंपन करने लगीं और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। जब पुजारी ने आंखें खोलीं, तो अग्निकुंड ठंडा पड़ चुका था। विनोद का कोई नामो निशान नहीं था। मंदिर के हर कोने से श्राप की काली छायाएं विलुप्त हो चुकी थीं। पुजारी ने गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाए, तुमने इतिहास बदल दिया। विनोद, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मंदिर के बाहर सूरज की पहली किरणें चमकने लगी थीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अंधेरे में अकेले मत सोइएगा। हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। धन्यवाद।